हर महीने शिवरात्रि आती है, प्रत्येक महीने शिवरात्रि पड़ती है, और प्रत्येक महीने की शिवरात्रि पर अगर आपसे बन सके, आप दुनिया में अगर आपके पास में लोग कहें कि ये बहुत गरीब व्यक्ति है, बहुत साधारण व्यक्ति है, इसके पास धन नहीं है, वैभव नहीं है, सत्ता नहीं है, इसके पास खुद का मकान नहीं है, इसके पास खुद की प्रॉपर्टी नहीं है, इसके पास खुद की दुकान नहीं है, दूसरे के यहाँ काम करता है, इसके पास कुछ भी नहीं है, हम उनसे कहेंगे 12 महीने शिवरात्रि आती है, 5 जगह पर चढ़ाई हुई बेलपत्र, आप एक वर्ष 12 शिवरात्रि का एक नियम ले लो, 5 जगह पर बेलपत्र समर्पित करना सीख जाओ। एक बेलपत्र ये शिवलिंग, ये जलाधारी, बहुत ध्यान से देखना, ये चरण जहां से जल नीचे गिरता है, गणेश जी का स्थान, कार्तिकेय जी का स्थान, यह हस्तकमल माता पार्वती जी का हाथ हस्तकमल, शिवलिंग भगवान शंकर का स्थान, ऊपर से जो एक एक बूंद जल शिवलिंग के ऊपर गिर रहा है, शंकर भगवान की 5 बेटियां जया, विषहरा, शामरी बारी, दौतली, देव, बीच में जो एक मोटी सी लाइन है वो शंकर भगवान की छोटी लड़की, क्या नाम है, अशोक सुंदरी। ये पूरे शिवलिंग का वर्णन। 5 जगह पर बेलपत्र, 5 स्थान पर बेलपत्र, 12 महीने की शिवरात्रि। आप दूसरे के यहाँ काम कर रहे हो, नहीं है नौकरी, नहीं है काम, दूसरे के मकान में रह रहे हो, खुद का मकान भी नहीं, खुद का प्लाट भी नहीं, खुद की प्रॉपर्टी भी नहीं, बहुत संघर्ष की जिंदगी जी रहे हो, ठेला धका रहे, लॉरी चला रहे, गाड़ी चला रहे, ऑटो चला रहे, अपने लिए करने का प्रयास करना। घर में जितने सदस्य हैं, 12 महीने शिवरात्रि आती है, एक बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर, डंडी का मुंह नीचे की ओर, दूसरी बेलपत्र माता पार्वती जी के हस्त कमल पर, ये 2 पत्ती जो होती है, इस पत्ती के 2 भाग शिवलिंग के बीच में हो, तीसरी बेलपत्र भगवान शंकर के शिवलिंग पर, डंडी का भाग आपके विपरीत दिशा में हो, विपरीत दिशा में, चौथी बेलपत्र भगवान शंकर का जहां से जल बहकर जाता है, जमीन पर जो जल बहता है, जमीन पे से जो जल बहकर जाता है, चौथी बेलपत्र उस जमीन के जल पर जहां से वो पानी बहकर जा रहा है, पूरे शिवलिंग को छोड़कर जहां से पानी जमीन पर बहकर जा रहा है उस स्थान पर। और 5वीं बेलपत्र नंदी का जो पांव ऊपर उठा हुआ है उस पांव के पास में 5वीं बेलपत्र समर्पित करना। एक शिवरात्रि से लेकर 12 शिवरात्रि जो 1 वर्ष तक कर लेता है, 1 वर्ष अपनी कड़ी मेहनत के साथ में मेहनत पूरी करना। और ये 5 बेलपत्र हर महीने जो शिवरात्रि आती है उस पे समर्पित करना प्रारंभ कर दीजिए और मेहनत करना प्रारंभ कर दीजिए। आपको आपके कर्म का फल मिलेगा। साल भर के अंदर आप अच्छे बनकर बैठ सकते हैं। शिवरात्रि 12 महीने आती है, 12 हर महीने शिवरात्रि। और महाराज जब वो कृपा करता है तो कोई साधारण नहीं करता। आपको पहले भी कथाओं में कहा, आपको पहले भी वर्णन किया, आपको पहले भी निवेदन किया, आपको पहले भी कहा, देवता देते हैं तो पल्ला झाड़ कर देते हैं, देवता देते हैं तो पल्ला झाड़ कर देते हैं, और मेरा देवघर वाला देता है तो छप्पर फाड़ कर देता। मेरा देव अधिदेव महादेव देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। कोई साधारणता में मेरा बाबा कभी नहीं देता, साधारणता में मेरा बाबा देता ही नहीं। अभी हम यहाँ खगड़िया बिहार आ रहे थे, उसके पहले एक भक्त सीहोर मिलने के लिए आया और उसकी शादी को 9 साल हो गए थे। और टीवी के माध्यम से कथा सुनकर उसने सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा था और 9 वर्ष शादी को हो गए थे संतान में। अब उसकी पत्नी ने एक बार पशुपति व्रत करा,
संतान गर्भ नहीं ठहरा। दूसरी बार उसने फिर 1-2 महीना छोड़कर फिर पशुपति व्रत करा, गर्भ नहीं ठहरा। तीसरी बार फिर पशुपति व्रत करा, गर्भ नहीं ठहरा। चौथी बार पशुपति व्रत करने के लिए आतुर हुई और बाबा की कृपा, पहला सोमवार पूरा हुआ और डॉक्टर ने बोला कि तुम्हारा गर्भ ठहर गया। डॉक्टर बोले तुम्हारा गर्भ ठहर गया। यहीं ऊपर एक कुर्सी ला दो उनकी। डॉक्टर बोले तुम्हारा गर्भ ठहरा। 9 महीने पूर्ण हुए। डॉक्टर ने जब अल्ट्रासाउंड करा, जांच करी, तो उस जांच में निकला कि इनके गर्भ में 1 बच्चा नहीं, 2 बच्चा नहीं, माला दे दो, माला माला दो। माला लाओ ना। जब गर्भ की जांच हुई और अल्ट्रासाउंड कराया, सोनोग्राफी कराई, तो मालूम पड़ा इनके गर्भ में 1 बच्चा नहीं, 2 बच्चे नहीं, 3 बच्चे गर्भ के अंदर हैं। अब बड़ा आश्चर्य हुआ। जो मां थी जिसका गर्भ ठहरा था, वो बेचारी घबरा गई। अब करें तो करें क्या, क्या करा जाए। आखिरी में पति ने कह दिया तो चिंता मत कर। सियोर वाला महाराज कहता है सारी समस्या का हल 1 लोटा जल। शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाएंगे, रोज पिएंगे। डॉक्टर ने कहा है 3-3 बच्चे हैं, इनका ग्रोथ होना बड़ा कठिन है। पूरे 9 महीने जल चढ़ाकर दोनों पति पत्नी पैदल मंदिर तक जाना, जल चढ़ाना, पीना, और बाबा की कृपा से गर्भ से 3 पुत्रों ने जन्म लिया। शिव की कृपा। हमारे सुनील के पास वो फोटो भी होगा, जरा आस्था चैनल पर अगर बन सके तो मोबाइल में से वो फोटो जरूर चलाएं। 3 बच्चों को हम गोदी में लिए हुए हैं। उसको लेकर जब वो सीहोर आए कुबेरेश्वर धाम को प्रणाम करने, तो वो तीनों बच्चे हमारी गोदी में दिए। हमने कहा ये शिव कृपा नहीं तो और क्या है, शिव करना, ये शिव की उदारता, ये शिव की कृपा। खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ नन्ही बाहें पसार, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हूँ उठा लो। एक विश्वास के साथ इस खगड़िया गांव में कहना चाहूंगा, इस खगड़िया बिहार में कहना चाहूंगा, अपने दिल की बात इस माँ कात्यायनी की भूमि पर कहना चाहूंगा, इस खगड़िया में कहना चाहूंगा कि जिसने इस कथा को दिल से सुना है, जिसने शिव महापुराण पर विश्वास किया है, मेरे भोलेनाथ ने उसका हाथ पकड़कर पार किया है, ये निश्चित है। आप अगर वो सुनील दिखाना बाबू कैमरे से, प्रयास करना कि उसको चैनल पर दिखाया जाए। तीनों बच्चों के फोटो,
एक विश्वास के साथ में, एक एनर्जी के साथ में, एक बल के साथ में अग्रण्यता हो। आपका भरोसा पक्का रखिए। ये 3 बेटों ने पत्र लिखा कि हमारी नौकरी लगी, इन्होंने विश्वास पक्का रखा, अपना कर्म करा, अपनी मेहनत करो, मेहनत करने के लिए कभी पीछे मत हटना। गीता जी में भगवान कृष्ण कहते हैं मेहनत से पीछे मत हटो, कर्म करते रहो। शंकर भगवान नंदी को ज्ञान देते हैं तो कहते हैं मेहनत करो, कर्म से पीछे मत हटो। भगवान शंकर ने भस्मासुर को जब ज्ञान दिया, सोने का कंकण दिया, तब कह दिया कर्म करना। भगवान शंकर ने लंकाधिपति रावण को जब सब कुछ प्रदान करा तो कह दिया अपना कर्म से पीछे मत हटना। भगवान शंकर कर्म कहने करने का वर्णन करते हैं, मेरा शिव कर्म को प्रधान मानता है, कर्म करो और कर्म के साथ में विश्वास पक्का रखो। जब हमारा विश्वास, जब हमारी दृढ़ता पक्की होगी तो ये निश्चित है हमें शिव तत्व प्राप्त होगा और हम जो चाहेंगे वो मेरा भोलेनाथ प्रदान कर देगा। ये शिव तत्व की प्राप्ति तब हो जाती है। आप मित्रता 200 से, आपके क्लास में 200 लोग हैं, 200 लड़के हैं, 200 बच्चे हैं, उनसे मित्रता मत रखो। 2-1 से मित्रता पूरी होगी। 40 बच्चे हैं, 1-2 से मित्रता पूरी होगी। उसी तरह संसार में ना जाने कितनों से मिलना होगा, पर एक मिलन मेरे महादेव से ऐसा मित्रता का रखना कि बाबा के ऊपर सब छोड़ देना कि अब तेरे ऊपर छोड़कर चल रही हूं। मैंने सुना शिव महापुराण में कि तू एक कंकर में शंकर समाहित होता है। मैंने सुना शिव महापुराण में एक लोहे के टुकड़े को भी तू सोना बना देता है। मैंने सुना शिव महापुराण में एक कांच के टुकड़े को तू हीरा बना देता है। मैंने सुना शिव महापुराण में कि 12 शिवरात्रि का जो वर्णन है करा, 12 शिवरात्रि का जो स्मरण करा, 5 बेलपत्र का जो वर्णन किया, वो बेलपत्र का मैं भी उसको चढ़ाना प्रारंभ करूं। 12 शिवरात्रि पूरी होगी, मेरा देव अधिदेव महादेव सुनेगा जरूर और मेरी झोली भरेगा जरूर। अब इसमें एक नियम भारी है, वो नियम का स्मरण करना कि नियम कैसा चाहिए। आप कर्जे में हो गए, परेशान हो गए, टेंशन में आ गए, जिंदगी बेकार सी लग रही है, निवेदन है मेहनत करना। जो काम को कर रहे हो, जो दुकान लगा रहे हो, जो कार्य कर रहे हो, ठेला चला रहे हो, ऑटो चला रहे हो, चलाते रहो, पर उसके साथ में बाबा पर भरोसा रखो। इसमें एक नियम भारी है। कौन सा नियम? कि मान लो 12 शिवरात्रि में आप 1-2 शिवरात्रि शिव जी के मंदिर पहुंच गए, तीसरी शिवरात्रि पर भूल गए या किसी कारणवश कहीं दूर चले गए, ना जा पाए, तो घर के जितने सदस्य हैं सबसे निवेदन है कि 12 महीने की शिवरात्रि का नियम बना रहे हो तो घर के सभी लोग बेलपत्र चढ़ाने का नियम बनाओ। उसका कारण ये है, घर का एक व्यक्ति अगर बाहर चले भी गया, घर का दूसरा व्यक्ति शिवरात्रि को भूल भी गया, घर का तीसरा व्यक्ति किसी कारणवश काम में लग भी गया, तो घर का चौथा व्यक्ति तो शिवरात्रि याद रखेगा और हमारा नियम पूरा हो जाएगा। नियम पूरा हुआ तो हमारा कार्य पूरा। हम उस नियम को पूरा करें, हम उस कार्य को पूरा करें। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। ना घर के ना परिवार के, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। ना इनके भरोसे हूँ, ना उनके भरोसे हूँ, ना इनके भरोसे हूँ, ना भरोसे हूँ।
मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। हम उसके सहारे रहें, हम उसके भरोसे रहें। जब हमारा विश्वास दृढ़ होगा, 5 बेलपत्र के नियम को जब हम समझ जाएंगे, हमारी जिंदगी सार्थक हो जाएगी, हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। बाबा से विश्वास, भरोसा, दृढ़ता। नंदी भगवान शंकर का मित्र भी है, नंदी भगवान शंकर का गुरु भी है, नंदी भगवान शंकर का शिष्य भी है, नंदी भगवान शंकर का गण भी है, नंदी भगवान शंकर का वाहन भी है, नंदी भगवान शंकर का अवतार भी है, नंदी भगवान शंकर का पुत्र भी है। नंदी ये कोई साधारण नहीं। जिस नाम को नंदीश्वर शिव महापुराण को हम सुन रहे हैं, इसको समझना जरूरी है। शंकर भगवान ने नंदी को एक बार गुरु भी माना है। एक बार नंदी को गुरु मान लिया भगवान ने। जब ब्रह्मा जी झूठ बोल दिए, केतकी के फूल ने झूठ बोला, तो भगवान ने कह दिया, केतकी मैं तुझे श्राप देता हूं, तू शिव पर कभी नहीं चढ़ेगी। गौ माता को श्राप दिया भगवान ने झूठ बोलने पर कि तू झूठ बोली है, इसलिए तेरा पूरा शरीर पूजा जाएगा, पर तेरा मुख अपूज्य होगा, अपूज्य। अब महाराज ब्रह्मा जी की बारी आई और ब्रह्मा जी ने जो झूठ बोला, ब्रह्मा जी कहते हैं आकाशवाणी झूठी है। भगवान देवादिदेव महादेव ने अपने पैर के नख को तोड़ा, फेंका, काल भैरव प्रकट कर लिया। काल भैरव से कहा काट दे ब्रह्मा का सिर। ब्रह्मा जी के 5 मुख थे, 4 मुख से वेद शास्त्र पुराण का वर्णन करना और 1 मुख से ब्रह्मा जी को केवल निंदा या अपशब्द कहना। भगवान ने तुरंत उसके शीश को कटवा दिया। ब्रह्मा का शीश कटा, शीश कटा हुआ देवादिदेव महादेव के हाथ में आकर चिपक गया। ब्रह्मा के शीश कटने की हत्या देवादिदेव महादेव पर लग गई। कपाल लग गया हाथ से, शीश लग गया हाथ में, और जब शीश हाथ में लगा, भगवान देवादिदेव महादेव कई गंगा महारानी से कहे, गंगा ये मेरे हाथ में जो शीश चिपका है, ब्रह्मा जी का जो ये माथा मेरे हाथ में कपाल चिपक गया, ये निकलेगा कैसे? गंगा जी बोली, प्रभु आपका सारा पुण्य मैंने दे दिया, इसके बाद भी ये कपाल नहीं छूटता। सारे पुण्य एकाग्रित करे गए पर वो कपाल नहीं छूटा। आखिरी में शंकर भगवान एक मौन होकर स्तुप्त होकर बैठ गए। और मेरे देवादिदेव महादेव जब मौन होकर स्तुप्त होकर बैठते हैं, तप साधना में लीन होकर बैठते हैं, तब नंदी से ये दशा नहीं देखी गई। भगवान देव की ये दशा नंदीश्वर से नहीं देखी गई। और नंदीश्वर को लगा कि मेरे प्रभु मौन होकर बैठ गए, ये हाथ में कपाल लगा हुआ है, कपाल हाथ में लगा, और मेरे महादेव एकदम मौन होकर बैठे हुए, आखिर बात क्या है? क्या बात है? बहुत ध्यान देना कथा पर। 500-500 रुपये, 1000-1000 रुपये का किराया लगाकर, ऑटो गाड़ी में खर्चा कर कर, 200-200, 500-500 रुपये टिकट लगाकर आप इतनी दूर कथा को सुनने के लिए आए हो। 10 रुपये के पानी के पाउच या 20 रुपये की पानी की बोतल के चक्कर में कथा मत छोड़ देना, इतना ध्यान रखना।
हमने पहले भी कथा में कहा है आपको, कथा सुनने आओ तो पानी की कितनी बोतल साथ लेके आओ? जम के बोलो जरा। पानी की 2 बोतल अपने साथ में लेकर आओ, एक अपने लिए और एक अपने पास में जो बैठा हो, जिसको अपन नहीं पहचानते, नहीं जानते, और उसको प्यास लगे तो पानी दे दो। अपने बैग में 4 बिस्कुट के पुड़े डाल लाओ, 2-4 टॉफी डाल लाओ। अगर किसी को लगे, बच्चे हैं, बड़े हैं, भूखा है, प्यासा है, बैग में से निकाल कर दे दो। पर चलती कथा में अगर कहीं कोई आपको डिस्टर्ब करे या आपको लगे तो उसके हाथ पैर जोड़कर कह दो, भैया हम बाद में पी लेंगे, हम बाद में ले लेंगे, अभी कथा सुन लेने दे। 500 रुपये खर्च कर कर आई हूं कथा सुनने के लिए, बस मुझे सुनना, धारण ये छूट ना जाए। बहुत बहुत ये गोस्वामी परिवार ने अगर कथा करवाई है तो ये साधारणता नहीं है। स्वर्गीय श्री गौरी शंकर जी गोस्वामी, स्वर्गीय देवकी देवी गोस्वामी, ये पूर्वज कोई साधारण नहीं होंगे, जिनके पुत्र श्री नवीन कुमार गोस्वामी ने ये कथा का आयोजन रखा है। एक बार जोरदार ताली बजाएं कि ये कथा की सहजता नहीं है हमारी, साधारणता नहीं है ये कहीं शिव कृपा हुई होगी तो ये कथा हो गई। करो भजन, करो इसमें थोड़ा हो, भक्ति का बल बढ़ाइए, भजन का बल बढ़ाइए। हाथ में कपाल चिपका है, ब्रह्मा जी का कटा हुआ शीश चिपका है, और हाथ में जब ब्रह्मा जी का कटा हुआ शीश चिपका हुआ है, भगवान शिव तप साधना करने के लिए बैठ गए। अब वो कपाल हाथ से निकल नहीं रहा। गंगा महारानी भी कह रही है कि मैंने सारा पुण्य दे दिया पर ये कपाल नहीं निकल रहा। यमुना जी कह रही है मैंने पूरा पुण्य दे दिया, सरयू जी कह रही हैं, नर्मदा जी कह रही हैं सारा पुण्य दे दिया, पर ये कपाल हाथ से छूट नहीं रहा। नंदीश्वर से नहीं देखा गया, भगवान शिव के प्रिय गण नंदी से नहीं देखा गया। और जब नंदीश्वर से नहीं देखा गया तो नंदीश्वर उसी समय पर वहां से ओझल हो जाते हैं, चले जाते हैं। नंदीश्वर ओझल। कहते हैं 3 दिन तक माता पार्वती जी को नंदी नहीं दिखे, 3 दिन। अब जब 3 दिन तक माता पार्वती जी को नंदी नजर नहीं आ रहे, 3 दिन तक माता पार्वती जी को नंदीश्वर नहीं दिखे, तो पार्वती जी के हृदय में भाव आया कि नंदीश्वर गए कहाँ आके। अब 3 दिन तक ना दिखने के बाद में नंदीश्वर ने एक छोटे से बछड़े का रूप ले लिया, और छोटा सा गाय का बछड़ा, छोटा सा गाय के बछड़े का रूप रखकर नंदीश्वर भगवान शंकर जहां तप साधना कर रहे थे, गाय के बछड़े का रूप धरकर नंदीश्वर भगवान शंकर के पास में आ गए। और बछड़े का रूप लेकर नंदीश्वर शिव जी के पास में आकर जब रंभाना प्रारंभ करा, मां कहकर पुकार रहे हैं, मां कहकर पुकार रहे हैं, ओम कहकर पुकार रहे हैं, मां कहकर पुकार रहे हैं। आप लोगों के यहां पर जो लोग गाय को पालते हैं, गौ माता की सेवा करते हैं, उनके घर में बछड़ा होता है, तो बछड़ा जब चिल्लाता है ना, तो उसके बोलने में एक शब्द निकलता, ओम। क्या शब्द निकलता है? ओम। ओमा, ऐसा शब्द निकलता है। सुना है कि नहीं सुना? आप लोगों ने सुना है ना? गाय का बछड़ा जब चिल्लाता है, ओम कर कर चिल्लाता है, ओमा मां, ऐसा शब्द कर कर जब चिल्लाता है तो उसमें ओम का नाद होता है, ओम का नाद। अब बछड़े ने चिल्लाना प्रारंभ करा, और बछड़ा जैसे जैसे चिल्लाया,
शंकर भगवान तप साधना में डूबे थे और देवादिदेव महादेव जब तप साधना में डूबे हुए मासिक शिवरात्रि की बधाई हो आप सभी को पंडित प्रदीप मिश्रा की तरफ से। चिल्ला रहा है, बहुत तेज चिल्ला रहा है, शिव जी के नेत्र खुल गए, तप साधना टूट गई। भगवान शंकर की जब तप साधना टूटी, शिव जी ने देखा कि ये बछड़ा आया है और तप साधना मेरी तोड़ दिया है। और बछड़े ने चिल्लाकर कहा, मां, शंकर भगवान के डमरू की जो डोर थी, उस डमरू की डोर को छोटे से बछड़े ने अपने छोटे से सींग में उस डमरू की डोर को लटका लिया। डमरू की डोर को अपने छोटे से सींग में लटका लिया और डमरू को लेकर मेरे उस छोटा सा बछड़ा भागते 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 जा रहा। छोटा सा बछड़ा पहुंच गए पंचवटी, नासिक, गोदावरी का तट। और मां गोदावरी के तट पर जैसे ही वो बछड़ा पहुंचा, शंकर भगवान के डमरू को बछड़े ने वहां गिरा दिया। और बछड़े ने वहां गिराया जहां डमरू गिरा, गिरते से ही गोदावरी के तट पर मेरे शंकर भगवान तप साधना करने के लिए बैठे। गोदावरी का स्नान करा, स्नान कर कर मेरे महादेव जैसे ही बैठे, मात्र कुछ क्षण बीते थे और वहां बैठकर जब शंकर भगवान ने जैसे ही आराधना करना प्रारंभ करी, साधना करना प्रारंभ करी, हाथ में चिपका हुआ ब्रह्मा जी का कटा हुआ कपाल, सिर हाथ से नीचे गिर गया। हाथ से जैसे कपाल छूटा, तब वहां शंकर भगवान कपालेश्वर महादेव के रूप में विराजमान हो गए। कपालेश्वर दुनिया के केवल मात्र केवल 2 या 3 मंदिर ऐसे हैं जिस मंदिर में शंकर जी के सामने नंदी नहीं है। एक अमरनाथ की गुफा जिसमें शंकर जी के शिवलिंग के सामने नंदी, बोलो बोलो जम के, नहीं है। दूसरा पंचवटी नासिक, मां गोदावरी के तट पर कपालेश्वर महादेव, जिनके सामने नंदी नहीं है। क्यों? नंदी छोटे से बछड़े का रूप रखकर शंकर भगवान को ज्ञान दिया, बिठाया, तप कराया, हाथ से कपाल छूट गया। जब नंदी सामने आया तब शंकर भगवान ने नंदी के हाथ जोड़ लिए, तूने मुझे गुरु बनकर ज्ञान दिया है, मेरे सामने अगर शीश नवाकर बैठेगा, मैंने तुझे गुरु माना है, शीश नवाकर बैठेगा तो मेरे गुरु का अपमान हो जाएगा, इसलिए इस मंदिर में तू मेरे सामने मत बैठ, चले जा। नासिक का पंचवटी में कपालेश्वर महादेव गोदावरी के तट पर एक ऐसा मंदिर, भारत की भूमि का वो सिद्ध मंदिर जहां पर भगवान शंकर अपने नंदी को सामने नहीं रखते हैं, क्योंकि मैंने इसको गुरु माना है और गुरु ज्ञान दिया, इसलिए मुझे गोदावरी के तट तक पहुंचा दिया। गुरु ने ज्ञान दिया तो यहां तक पहुंचा। एक किसी भाई ने एक पत्र लिखा है,
मैं राजकुमार साव लखीसराय बिहार, लखीसराय, ठीक है। मैं राजकुमार साव मामा ट्रांसपोर्ट लखीसराय बिहार, मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुजी कहीं बैठे हैं मामा ट्रांसपोर्ट वाले? लखीसराय बिहार से आए, आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो ऐसे, हर हर महादेव। आपने बड़ा सुंदर कहा गुरुजी, एक पान लाया हूं, एक सुपारी लाया हूं, और आपको निमंत्रण देने आया हूं कि एक कथा देवघर में होना चाहिए। मामा ट्रांसपोर्ट वाले भैया जी, राजकुमार जी, साहू जी, आपको बहुत बहुत साधुवाद है। हमने अभी कथा के शुरू में कहा था कि देवघर में बाबा जी नहीं है अभी हाल, 7 दिन यहीं है। हमको लगता है तुम्हें उसी ने भेजा है? तो ये तो उसकी कृपा है देवघर वाले की, और वो बुलाएगा, और आपके रूप में अगर उसने बुलाया है तो कहीं ना कहीं जरूर आएंगे और बाबा को शिव पुराण की कथा अवश्य सुनाएंगे। ये शिव विराजी हर हर महादेव। सहजता नहीं है, आपके भीतर का जो भाव है, आपके भीतर की जो श्रद्धा है, आप सभी को आज मासिक शिवरात्रि की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। देखी है जब से ये तस्वीर जब से सवर गई है तकदीर में, ओ देवघर वाले रे, ओ डमरू वाले रे, देवघर वाले रे, ओ डमरू वाले रे, अब तो हो जा मेहरवा, ओ देवघर वाले रे, अब तो हो जा मेहरवा, ओ देवघर वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान, हो देवघर वाले रे, मेरा दिल देवघर वाले रे, अब तो हो जा मेहरवा, ओ डमरू वाले रे, अब तो हो जा मेहरवा, ओ डमरू वाले रे, ओ देवघर वाले रे, ओ डमरू वाले रे, देवघर वाले रे, ओ डमरू वाले रे, हाँ देवघर वाले रे, ओ डमरू वाले रे, देवघर वाले रे, ओ डमरू वाले रे, अब तो हो जा मेहरवा, ओ देवघर वाले रे, अब तो हो जा मेहरवा, ओ देवघर वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बा, ओ डमरू वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बा, ओ डमरू वाले रे।
देवघर वाले रे, ओ डमरू वाले रे, देवघर वाले रे, ओ डमरू वाले रे। अब तो हो जा मेहरवा, ओ देवघर वाले रे, अब तो हो जा मेहरवा, ओ देवघर वाले रे। मेरा दिल तुझ पे कुर्बा, ओ डमरू वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बा, ओ देवघर वाले रे। देवघर वाले रे, ओ डमरू वाले रे, देवघर वाले रे, ओ डमरू वाले रे, ओ देवघर वाले रे, ओ डमरू वाले रे, देवघर वाले रे, ओ डमरू वाले रे। मेरा दिल तुझ पे कुर्बा, ओ देवघर वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बा। अब तो हो जा मेहरवा, ओ देवघर वाले रे, अब तो हो जा मेहरवा, ओ देवघर वाले रे।
देवघर झारखंड। आज की शिव पुराण सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब किया नहीं है तो प्लीज कर दीजिए, तभी शिव महापुराण सुन पाएंगे पूरी। कुछ भी कहे ये जमाना, पागल हुआ एक तेरा दीवाना, पागल हुआ एक तेरा दीवाना। चाहे कुछ भी कहे ये जमाना, चाहे कुछ भी कहे ये जमाना, पागल हुआ एक तेरा दीवाना, पागल हुआ एक तेरा दीवाना। ओ देवघर वाले ओ डमरू वाले, ओ देवघर वाले वो डमरू वाले, ओ देवघर वाले ओ डमरू वाले, ओ देवघर वाले वो डमरू वाले। मेरे दिल की तू दुनिया ओ देवघर वाले, ओ मेरे दिल की तू दुनिया ओ देवघर वाले। ओ अब तो हो जा मेहरवा ओ डमरू वाले रे, अब तो हो जा मेहरबा ओ डमरू वाले, ओ देवघर वाले रे, ओ डमरू वाले रे, देवघर वाले रे, ओ डमरू वाले, ओ देवघर वाले रे, ओ डमरू वाले रे, देवघर वाले रे वो डमरू वाले रे। अब तो हो जा मेहरवा ओ डमरू वाले रे, अब तो हो जा डमरू वाले रे, अब तो हो जा मेहरवा ओ डमरू वाले रे, अब तो हो जा मेहरबा ओ डमरू वाले रे, ओ अब तो हो जा मेहरवा ओ डमरू वाले रे, अब तो हो जा मेहरबा ओ डमरू वाले रे, ओ अब तो हो जा मेहरवा ओ देवघर वाले रे, अब तो हो जा मेहरबा ओ डमरू वाले रे। हार हार महादेव हर अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव के नाम स्मरण बड़े भावों के साथ, आनंद के साथ, भक्ति के साथ करेंगे। जहां जगह मिल जाए वहां बैठ जाओ, पर बैठ के बोलो। जहां जगह मिले वहां बैठो और बैठकर बाबा देवाधिदेव महादेव से हृदय से भाव से प्रार्थना करो। इतनी दूर दूर से आए हो आप लोग, बड़े दिल से बाबा से प्रार्थना कर कर जाइए। जहां जगह मिले वहां बैठो। कार्यकर्ताओं से भी निवेदन है कि यहाँ खगड़िया में बार बार कथा नहीं हो सकती, आप लोग अपने स्थान पर बैठकर बड़े भाव से बाबा से दिल की बात भगवान शिव से करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं,
श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। वेश है मंगलकारी, वेश है मंगलकारी। शमशान वासी शमशान वासी भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। शिव जी ने नंदी से कहा कि तू मेरा गुरु बनकर मुझको ज्ञान दिया है, इसलिए मेरे सामने मत बैठ, यहां मैं अकेला रहूंगा। कपालेश्वर महादेव के सामने नंदी नहीं बैठा। अब एक बात बहुत अच्छी आई है शिव पुराण में, तो थोड़ा समझ लेना है उसको। शायद आपकी जिंदगी में कहीं काम आ जाए। जितने लोग टीवी पर सुन रहे हैं, आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, या इस खगड़िया नगर में श्रवण कर रहे हो, तो जरा ध्यान से सुनना। मान लो ये शिवलिंग, ये जलाधारी किसी किसी मंदिर में नंदी मंदिर के बाहर होता है, गर्भगृह के बाहर। बोलो सही है कि गलत है? अब जरा समझ लेना बहुत अच्छे से हैं। किसी किसी मंदिर में नंदी जो मंदिर अंदर का होता है गर्भगृह, उस गर्भगृह से बाहर होता है। किसी किसी मंदिर में नंदी का जो शिवलिंग होता है भगवान का, उसके सामने जो जलाधारी होती है, नंदी उसके सामने होता है। बोलो करें दर्शन। किसी किसी मंदिर में नंदी, शंकर भगवान में मंदिर में अगर छोटी जगह है तो साइड में भी नंदी हो जाता है। करें दर्शन। कहीं कहीं शिवलिंग है, जलाधारी है, सब कुछ है। गणेश जी नहीं है, कार्तिकेय जी नहीं है, पार्वती जी नहीं है, केवल शिवलिंग है, जलाधारी है और नंदी है। करें हैं दर्शन। किसी किसी मंदिर में केवल शंकर भगवान का स्वरूप विराजमान है, शिवलिंग विराजमान है, नंदी नहीं है। तो शिव महापुराण की कथा यहां वर्णन कर रही है, उसको जरा समझिएगा। शिव पुराण कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है कि जिस मंदिर में नंदी जहां विराजमान, जिस जगह पर विराजमान है, सामने बैठा हो, गर्भगृह के बाहर बैठा हो, या तिरछे में बैठा हो, या शिवलिंग जिस भाव से विराजमान है, आप अपनी जो आराधना कर रहे हो, आप अपनी जो भाव से पूजन कर रहे हो, आराधना कर रहे हो, सेवा कर रहे हो, उसमें तुम्हारे भीतर ये भेद नहीं आना चाहिए कि इस मंदिर में नंदी तो बाहर है ही नहीं, तो मैं पूजन कैसे करूं। इस मंदिर में तो नंदी सामने बैठा है, तो मैं पूजन कैसे करूं। इस मंदिर में नंदी तिरछा बैठा है, तो मैं इसकी पूजन कैसे करूं। इस मंदिर में तो पार्वती जी नहीं है, गणेश जी नहीं है, सदानंद कार्तिकेय जी नहीं है, तो मैं पूजन कैसे करूं। शिव महापुराण की कथा कहती, ये भाव हमारे भीतर नहीं आना।
शिव का ओटला, ओटले से मतलब है कि कहीं कहीं वृक्ष के नीचे भगवान शंकर बैठे रहते हैं, तो वहां मंदिर नहीं होता, केवल एक ओटला है, केवल ओटला, और उस पर शिवलिंग रखा हुआ है। केवल एक ओटले पर भगवान शंकर का शिवलिंग रखा है। या मंदिर है, गर्भगृह है, बड़ा चौक नहीं है। शिव महापुराण की कथा कहती है, जहां पर शंकर भगवान विराजमान होते हैं, जहां शिवलिंग रखा हुआ होता है, जिस ओटले पर शंकर भगवान का शिवलिंग विराजमान होता है, जिस गर्भगृह में शंकर भगवान का शिवलिंग विराजमान होता है, अगर वहां नंदी का भी तुमको दर्शन नहीं हो रहा है, वहां नंदी तुम्हें दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, तो भी तुम यह मान कर चलना कि बिना नंदी के शंकर भगवान वहां बैठा ही नहीं है। ओटले पर भी अगर बैठा है तो नंदी की पीठ पर ही बैठा है। जहां वो बैठा है, गला पकड़ रहा है रे बाबू, गला पकड़ रहा है, वो नंदी वहां विराजमान है, वो नंदी वहां बैठा, नंदी से कहीं दूर नहीं है। एक पत्र आया है, जरा ध्यान दीजिए। मेरा नाम रेवती झा, पति का नाम गोपाल झा है, ग्राम साना, जिला बेगूसराय, बिहार। साना सही है? हाँ है, सनहा, तुम समझ गए ना? हाँ ठीक है, ठीक है। आज की पूरी मेरा नाम शिवपुराण रेवती सुनना है झा तो है, चैनल कहीं को अभी बैठी है सब्सक्राइब रेवती और जी? वीडियो को आती लाइक है? दोनों करें। हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। मेरा नाम रेवती झा है, पति का नाम गोपाल झा है, ग्राम सानहा, जिला बेगूसराय, बिहार का निवासी हूं। गुरुजी, मैं बाबा का क्या वर्णन करूं? नंदीश्वर शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हैं, बाबा की कृपा का क्या वर्णन करा जाए, क्या बखान करा जाए। संशय मंदिर में नंदी हो ना हो, आप कहते हो शिव को देख लिया, सब वहीं पर विराजमान है। गुरुदेव, हम 7 जुलाई 2022 को गुरु पूर्णिमा पर सीहोर गए थे। सीहोर के गुरु पूर्णिमा का अवसर हमने वहां पर शिव महापुराण की कथा को श्रवण करा था। गुरुदेव, कंकर शंकर की धरा कुबेरेश्वर धाम हम बाबा से विनती कर कर आए थे, बाबा मेरे पूरे परिवार में कहीं सरकारी नौकरी नहीं, अगर मेरे बच्चों का अगर कहीं योग लग जाए ना बाबा, तो तेरी कृपा हो जाए। गुरुजी, कंकर की पूजन कर कर शंकर मानकर वहां से आए और बाबा से निवेदन कर कर आए कि बाबा देरी मत करना, मेरे बेटे की नौकरी जरूर लगाना। गुरुदेव, वहां से आकर एक शिवालय में जल चढ़ाना प्रारंभ करा, बेटे से भी जल चढ़वाना प्रारंभ करा। बेलपत्री लाते, बाबा का श्रृंगार करते, पत्तियां तोड़कर श्रृंगार करते, उसका फल, और गुरुदेव वहां से निर्माल्य हटाकर विसर्जन को लेकर जाते। उसका फल ये मिला कि मेरा बेटा इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के पद पर नौकरी लग गई है। मैं बाबा को यहां प्रणाम करने आया। शिव तत्व शंभु, बधाई हो आपको बहुत बहुत। बैठिए, एक बार हाथ हिला दो दोनों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बैठिए। हर हर महादेव। जिसकी नौकरी लगी बाबू आया है के साथ में आए हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। हाँ, हर हर महादेव। विराजिए। शिव तत्व इसी को कहते। बैठिए। औघड़दानी है। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता
दर से तुम्हारे मैं भी खड़ा हूं नन्ही बाएं, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा उठा लो, भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही उठा। शिव कृपा, शिव कथा, शिव करुणा कह रही है। शंकर भगवान का गुणगान कह रहा है, शंकर भगवान की कथा कह रही है, शिव तत्व कह रहा है, शिव उपासना कह रहे। हमारी दृष्टि में भेद मत करो कि मंदिर में नंदी है कि नहीं है, नंदी है कि नहीं है, गणेश जी है कि नहीं है, कार्तिकेय जी है कि नहीं है, पार्वती जी मंदिर में है कि नहीं है, ये भेद हमको नहीं करना। हमको तो केवल एक देखना है, क्या मंदिर के अंदर शिवलिंग है। हमें केवल शंकर, हमारा शिव जहां है वहां गणेश भी है, रिद्धि सिद्धि भी है, षडानंद कार्तिकेय भी हैं, पार्वती भी है और नंदी भी है। और नंदी अकेला नहीं, 33 कोटि देवी देवता भी वहीं पर विराजमान। जहां शिवलिंग, जहां शंकर भगवान का शिवलिंग विराजा है वहां सब कुछ है। फिर हमको नहीं देखना, वह सर्वस्व है। और महाराज अपने कर्म के अनुसार हम जो भजन कर रहे हैं, अपने कर्म के अनुसार हम जो भक्ति कर रहे हैं, अपने कर्म के अनुसार हम भगवान की स्मरण कर रहे हैं, हम कर्म के अनुसार भगवान की अविरल भक्ति को धारण कर रहे हैं, कर्म के अनुसार हम भगवान की अविरल भक्ति को कर रहे हैं, इसका फल मिलता जरूर है। एक बात अपने जीवन में उतार कर रखना, कोयले की खदान में काम करोगे तो चेहरा काला पड़ जाएगा, धूप में काम करोगे तो चेहरा काला, बोलते जाओ, पड़ जाए। कोयले का काम करा तो भी चेहरा काला हुआ, धूप में काम करा तो भी चेहरा काला हुआ। और कोई कोई ऐसा होता है कि पैदा ही काला होता है। अब समझना, जरा बहुत अच्छे से समझना कि कोयले से अगर चेहरा काला हो गया तो पानी से धो लोगे, साफ हो जाएगा, ठीक है। धूप से अगर चेहरा काला हुआ तो क्रीम से साफ हो जाएगा। अब जिसने बचपन से ही, बाल्यावस्था से ही बेकार काम करना चालू कर दिए, झूठ, प्रपंच, छल, बेईमानी, अपशब्द कहना, गाली देना, ताने देना, आड़ा टेढ़ा कहना, चोरी करना, कपट करना, अहंकार करना, जिसने बचपन से ही काले काम करना प्रारंभ कर दिए, कोयले की कालोच पानी से धुल जाती है, धूप में काले हुए तो क्रीम से धोई जा सकती है। पर अगर हमारा कर्म ही काला हो गया, हम बेकार कर्म करना चालू कर दिए, तो काय से भी साफ नहीं हो पाता। काय से फिर वो साफ नहीं होगा। आप उसका कितना भी प्रयास कर लो, आप उसके कितने भी प्रयास में लग जाओ, आप उसका कितना भी प्रयास कर लो, वो खाली नहीं हो सकता। आप अच्छा कर्म करेंगे, बेस कम कर दे बाबा, आप अच्छा कर्म करेंगे और अच्छा कर्म करेंगे तो उसका फल
हमें अनुकूलता में प्राप्त जरूर हो। मंदिर में नंदी मत ढूंढो। शिव महापुराण कहती है जब आप भगवान शंकर के दरवाजे पर प्रणाम करने जाते हो, झुक के प्रणाम करते हो, तो शंकर भगवान आपको भी नंदी समझकर स्वीकार कर लेता है कि मेरा गण आया, मेरा गण। आप कुछ मंदिर में नंदी ढूंढना प्रारंभ ना करिएगा। नंदी को भगवान शंकर ने अपना गुरु माना है, नंदी को भगवान शंकर ने अपना मित्र माना। जब ब्रह्मा जी ने झूठ बोल दिया, जब ब्रह्मा जी झूठ कह दिया, जब ब्रह्मा जी ने झूठ बोल दिया और झूठ बोला ब्रह्मा जी ने, तब जब ब्रह्मा जी झूठ बोल दिया और उनका सिर कट गया, कपाल जब हाथ में लग गया, नंदी ने आकर बछड़े का रूप लेकर शंकर भगवान को एक मार्ग बता दिया, एक सतमार्ग बता दिया। बछड़े का रूप रखकर नंदी ने शिव जी को मार्ग दिखाया, तो वो गुरु हो गए। जो आपको सतमार्ग बताए, सही जगह तक ले जाकर छोड़े, शंकर भगवान के मंदिर तक, शिवालय तक, देवालय तक आपको लगा दे, भगवान से आपको जोड़ दे, तो समझ लेना कि जिंदगी में कोई असली गुरु हमको प्राप्त हो गया, जिसने हमें देव अधिदेव महादेव से जोड़ दिया। एक गुरु वो होता है जो अपने आप से जोड़ता है। एक गुरु वो होगा जो आपसे कहेगा कि हमारे पास आओ, हमारे पास बैठो, हमारे चरण की पूजन करो, हमारी पूजन करो, हमारा फोटो की पूजन करो, हमारी आराधना करो, हमारी आरती उतारो, हमारे दीप जलाओ, हमारे माला पहनाओ। एक गुरु वो होगा जो अपनी पूजन कराएगा, अपने पास बिठाएगा, अपने द्वार बुलाएगा। और एक गुरु वो होता है जो अपने पास नहीं बिठाता, अपने पास नहीं बुलाता, अपनी पूजन नहीं कराता। वो कहता है अगर जाना है तो भगवान के दरवाजे जाओ, शिव को एक लोटा जल चढ़ाओ, शिव की आराधना करो। एक आराधना का जो बल है, उस बल को हमें बढ़ाना है। एक श्रद्धा और विश्वास का जो बल है, उसको हमें बढ़ाना है। कितना विश्वास लेकर आए हो आप लोग, कितना भरोसा। आपके पत्रों को अगर पढ़ा जाए, बड़े बड़े पत्र आप लोग भेजे हो, बड़े बड़े पत्रों को आप लोगों ने यहाँ पर भेजा है। एक माने तो पूरी डॉक्टरों की फाइल लगा दी है, पूरी फाइल, पूरे एक्सरे और सारे डॉक्टरों की रिपोर्टें सब लगा दी उसने। केवल एक मेरे पति का नाम पप्पू साहा है। मेरे पति दिल्ली में राज मिस्त्री का काम करते हैं। मैं खगड़िया जिला, ग्राम रामगंज, संसारपुर की निवासी हूं। सही बोला है? हाँ ठीक है। 20 जनवरी को मेरे पति की तबीयत खराब हो गई, डॉक्टर को दिखाया, लेकर हॉस्पिटल पहुंचे, उनको ट्रेन में बिठाया। 23 जनवरी को वो ट्रेन से यहां आए और 24 जनवरी को हमने जब डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बताया इनको टीबी हो गई है। और टीबी भी ऐसी हो गई कि जिसमें किडनी, लीवर सब डैमेज होते चले गए और शरीर बेकार हो रहा है। डॉक्टर ने कहा कोई चांस नहीं दिखते, पर इलाज चालू करा। बाबा की कृपा का हम क्या गुणगान करें गुरुदेव। डॉक्टर ने हाथ ऊंचे कर दिए, पर शिव ने हाथ ऊंचे नहीं करे। शंकर पे चढ़ा हुआ जल हमारे पति को हमने देना चालू करा। बाबा 8 दिन के बाद फिर वापस जांच हुई और डॉक्टर ने कह दिया इनकी टीबी समाप्त हो चुकी है। जो टीबी की बीमारी सालों चलती है, जो टीबी की बीमारी सालों चलती है, बाबा ने कुछ ही दिन में उसको अच्छा कर। ये शिव तत्व, उसकी जांचें हम भेज रहे हैं, सब जांच लगा कर दे रहे हैं, सारी की सारी रिपोर्टें लगा दी हैं, सब कुछ शिव तत्व है।
आपका विश्वास दृढ़ होना चाहिए, आपका भरोसा पक्का होना चाहिए। हमारा केवल इतना सा निवेदन है, मंदिर में आप किसको ढूंढ रहे हो? महापुराण की कथा कहती है आपके हृदय में अगर भगवान विराजमान है, आपके हृदय में अगर शिव बैठा हुआ है, आपके हृदय में भगवान शंकर अगर विराजमान है, तो आपको शंकर जी को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नंदी शंकर भगवान को नहीं ढूंढता, शिव अगर आपके दिल में बैठे हैं तो आपको शंकर भगवान को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पूरी शिव महापुराण सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। शिव शिव को ढूंढना सब। महाराज ब्रह्मा जी का सिर कट गया, कर्मनाशा नदी प्रकट हो गई। कटे हुए शीश जो हाथ से नीचे गिरता है, भगवान बछड़ा, छोटा सा बछड़ा जिन्होंने भगवान शिव को मार्ग दिया है, छोटा सा बछड़ा जिन्होंने शिव को ज्ञान दिया। ऐसा नहीं कि ज्ञान केवल व्यासपीठ से ही मिलता है, ऐसा नहीं है। ज्ञान तो आपको कहीं पर भी प्राप्त हो सकता है, कहीं पर भी। एक पति पत्नी रात को सो रहे थे, सोते सोते तुरंत पत्नी की आधी रात को 2 बजे नींद खुल गई। पत्नी की नींद खुली और पत्नी उठकर बैठ गई, लाइट चालू करी। पति ने कहा क्या बात है, क्यों उठ के बैठ गई? सोन दे, मुझे दुकान पर जाना रहता है, दिन भर थक जाता हूं, सो जा। पत्नी कह रही मुझे नींद नहीं आ। अरे तो तुझे नींद नहीं आ रही तो मुझे तो आ रही है ना, सो। पत्नी बोली नहीं सोऊंगी, मुझे नींद नहीं आ रही। अरे मुझे नींद नहीं आ रही ना, तो पति ने कहा नींद कोई कारण होता है तो नींद नहीं आती, तुझे क्या कारण है? इतने में पत्नी बोली मैं मेरे इतना सा पूछना चाहती हूं कि